A very good morning to all students. I am Rahul Tyagi from St. Stephen School, Unit 3rd, Amalkheda, Agra. Today I am give you online classes, subject mathematics. So let's start. Hello students. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में टू मेथड्स हम लोगों ने रिवाइज किए थे, स्टडी किए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. नाउ our third method is क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इसको स्टार्ट करता हूँ. स्क्रीन पे आपको दिख रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ये 1 एंड 2 इक्वेशंस है मेरे पास. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा आपको जो c1 है, आपका कांस्टेंट पार्ट है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए. अगर राइट हैंड साइड में वो इक्वल फॉर्म में प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा. अगर माइनस टर्म में है राइट साइड में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा. आप इसको कुछ बुक्स में ये राइट साइड में करके भी सॉल्व किया हुआ है, बट उस वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने इसको लेफ़्ट साइड में ले लिया है. ठीक है, तो आप इसी टाइप से कीजिए, आंसर सेम आता है. a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपके कांस्टेंट हैं. इनकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब करना क्या है, नीचे देखो आपको इस टाइप से ऐसे बना हुआ है x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग. इस टाइप से आप लिख लोगे. यहाँ मैंने लिखा हुआ है b1 b2 c1 c2, y के नीचे c1 c2 a1 a2, 1 के नीचे a1 a2 b1 b2. ये क्या है, x मीन x के नीचे क्या लिखना है, सिंपल बात है. जो इक्वेशन है वहाँ पर आप x के कोफिशिएंट को छुपा लो. आपके पास क्या बचेगा, साइक्लिक फॉर्म को ध्यान रखो. b1 b2 क्या दिख रहा है आगे, b1 b2 और कांस्टेंट पार्ट c1 c2. y के लिए आप y के कोफिशिएंट को आप उंगली से आप छुपा सकते हो, फिंगर से आप छुपा लीजिए. तो y अपॉन c1 c2 और a1 a2 दिख रहा है. 1 मीन कांस्टेंट, 1 इज अ कांस्टेंट पार्ट, तो 1 को कांस्टेंट को आप छुपा लीजिए. तो क्या दिख रहा है, साइक्लिक फॉर्म में करोगे तो पहले a1 आएगा, a1 a2 b1 b2. इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई किस फॉर्म में करना है, b1 का c2 में करना है. मैंने एरो बनाया हुआ है, दिख रहा होगा आपको क्लियरली. v1 का c2 में करना है और c1 का b2 में करना है. तो x के नीचे क्या आएगा, b1 इंटू c2 c1 इंटू b2. बट क्वेश्चन आएगा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले टर्म जैसा क्वेश्चन बन गया. तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, बीच में साइन हमेशा किसका आता है, नेगेटिव साइन आता है. तो b1 c2 माइनस c1 b2. सिमिलरली y के डोनोमीटर पार्ट क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस a1 c2. सिमिलरली 1 का डिनोमीटर पार्ट क्या होगा, a1 b2 माइनस b1 a2. यहाँ याद रखना माइनस में हमेशा एरर होती है. इन केस b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जो होंगी वो ऑब्वियसली माइनस में भी हो सकती हैं. तो माइनस में अगर होती है तो आपको माइनस का केयरफुली सॉल्व करना है. माइनस साइन यूज़ होगा, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, वही रूल फॉलो होगा. माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है. इस टाइप से आपको सॉल्व करना होगा. नेक्स्ट स्टेप में आपको जब आप मैथमेटिकल सॉल्यूशन करोगे इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट स्टेप में ये जो वैल्यू आएंगी x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग, ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएंगी. 1 2 3 -1 जो भी हो सकती हैं. क्या करोगे, कंपेयर करोगे. उसके बाद x की वैल्यू x अपॉन डिनोमीटर पार्ट इक्वल्स टू 1 अपॉन डिनोमीटर पार्ट, ये इक्वल रख दोगे. तो x की वैल्यू b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2. सिमिलरली y की वैल्यू सेम प्रोसेस से c1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू c2 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2. ये जो सारी वैल्यू होंगी b1 a1
C1 A2 B2 C2 ये न्यूमेरिकल पार्ट्स में होंगे। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर आ जाएगा। नाउ वी टेक वन क्वेश्चन, वन एग्जाम्पल। 2x plus 3y minus 17 equals to 0, 3x minus 2y minus 6 equals to 0. Here are two equation. Focus on constant part. It's already given in left hand term, left hand part में ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड पार्ट में दे रखा है 17 और 6। इन केस ये राइट साइड में होता तो मैं इनको ट्रांसपोर्ट करता लेफ्ट साइड में और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस या माइनस जो भी वैल्यू आती मैं उसको यहाँ ले लेता। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, पहले आप लिख लीजिए A1 इक्वल्स टू 2, B1 इक्वल्स टू 3, C1 इक्वल्स टू -17, A2 इक्वल्स टू 3, B2 इक्वल्स टू -2, C2 इक्वल्स टू -6। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, ये जो वैल्यूज़ मैंने मेंशन की है ये विद साइन यूज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप इनकी फेस वैल्यू सिर्फ लिख लीजिए, इनकी विद साइन लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट x अपॉन जो फॉर्मूला मेंशन किया था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, आप एज इट इज़ फॉर्मूला यहाँ लिखिए। x अपॉन B1 B2 C1 C2 बाई y अपॉन C1 C2 A1 A2 1 अपॉन A1 A2 B1 B2। मल्टीप्लाई करना है, पहले वैल्यू पुट कीजिए हेयर, पुट द वैल्यू A1 B1 C1 एंड A2 B2 एंड C2 इन गिवन प्रोसेस। सो x अपॉन 3 -2 -17 -6 y अपॉन -17 -6 2 3 1 अपॉन 2 3 3 -2, ये वैल्यूज आ गई। नाउ फोकस ऑन x y एंड कांस्टेंट टर्म। एरो बना हुआ है, एरो को देखो मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय -6, मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है, आप लोग भी ब्रैकेट यूज़ करना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहीं गड़बड़ करते हैं, आंसर आपका गड़बड़ आएगा, 100% गड़बड़ आएगा। फिर माइनस यूज करो जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, माइनस जो मैंने रेड साइन से लिखा हुआ है वो माइनस साइन लिखा है। फिर मैंने -17 को ब्रैकेट में लिखा और -2 को ब्रैकेट में लिखा है। सिमिलरली y के नीचे -17 लिखा, 3 को एज इट इज़ लिखा। जो रेड कलर से माइनस साइन लिखा है वो मैंने यहाँ बीच में लिखा, फिर 2 इंटू -6 में मल्टीप्लाई किया। 1 अपॉन 2 इंटू -2, रेड कलर से जो माइनस लिखा है वो माइनस लिखा, 3 इंटू 3। वैन यू मल्टीप्लाइड द गिवन, जो रिजल्ट आया है आपका x अपॉन 3 इंटू -6 -18, 17 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ माइनस ही आंसर रहेगा। सो 34। y अपॉन -51 प्लस 2 इंटू 6, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, सो ये +12। 1 अपॉन 2 इंटू 2 -4 हो गया, एंड 3 इंटू 3 9 और माइनस। अब वैल्यू पुट कर कैलकुलेट कीजिए। 18 and 34 52 माइनस साइन, बिकॉज ऑफ साइन आर सिमिलर, सो यू कैन ऐड y अपॉन वैल्यूज डिफर है, साइन डिफर है, सो 51 माइनस 12 होगा, 39 आएगा, साइन आएगा माइनस का, 1 अपॉन -13 हो गया। नाउ कंपेयर। अब आपको कंपेयर करना है, x की वैल्यू 1 जो कांस्टेंट पार्ट है उसके इक्वल रखो, सिमिलरली y की वैल्यू कांस्टेंट पार्ट के इक्वल रखो। वैन यू x अपॉन -52 इक्वल्स टू 1 अपॉन -13, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, 13 से 52 4 टाइम्स कट जाएगा, सो x इक्वल्स टू 4, ये आंसर हो गया। एंड y अपॉन -39 इक्वल्स टू 1 अपॉन -13, माइनस से माइनस कट हुआ, सो 39 अपॉन 13 3 हो गया, सो y इक्वल्स टू 3। सो फाइनल आंसर इज x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 3। वेरीफाई करने के लिए आप ये x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 3 जो गिवन इक्वेशंस हैं यहाँ पुट कीजिए, एंड आंसर आप ले सकते हो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। इसी टाइप से जो काफ़ी क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई कीजिए। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से ट्राई किए हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकते हैं। आंसर सेम आता है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होता। आपके पास ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस हैं
उन्हीं क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, उन्हीं को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उन्हीं को आप एलिमिनेशन मेथड से। कुछ फोकस करना है आपको कि C1 जो पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है, वो राइट साइड में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। कुछ बुक में अगर राइट साइड में दे भी रखा है तो मैंने यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू ले रखी है 1, उन्होंने वहाँ पर माइनस वैल्यू ले रखी है, कुछ बुक्स में हो सकता है। तो माइनस से क्या होगा, कैलकुलेशन करने में कभी कभी आप लोग मिस्टेक कर देते हो, इसलिए मैंने उसे पहले ही सॉल्व करके लेफ्ट साइड में ले आया। आंसर उससे सेम आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आप लोग इन टॉपिक पर ध्यान दीजिए। नाउ वी टेक वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x माइनस 7y प्लस 28 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन 5y माइनस 7x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में दिख रहा है कि C1 C2 पार्ट जो है वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है। बड़े क्वेश्चन मैंने यहाँ क्यों लिया है, तो लास्ट क्वेश्चन जैसा है, सिमिलर है। नाउ फोकस ऑन इक्वेशन 2, 5y माइनस 7x प्लस 9, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पार्ट x का, फिर y का, फिर कांस्टेंट पार्ट। तो माइनस 7x मैंने आगे लिखा, प्लस 5y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पर a1 b1 c1, a2 b2 c2, इनकी वैल्यू पहले से आप लिख लीजिए यहाँ पर, वरना गड़बड़ हो जाती है। a1 इक्वल्स टू 4, b1 इक्वल्स टू -7, c1 इक्वल्स टू 28, a2 इक्वल्स टू -7, b2 इक्वल्स टू 5 एंड c2 इक्वल्स टू 9। नाउ जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करो। x के नीचे वही आएगा, x के नीचे क्या आता है मैं एक बार फिर क्लियर करता हूँ। x के नीचे लिखना है तो x का जो कोफिशिएंट है उसको आप अपने फिंगर से आप क्लोज कर लीजिए। आपके पास क्या दिख रहा है विथ साइन, -7 एंड 5, तो -7 5 लिख दीजिए। उसके आगे क्या दिख रहा है, कांस्टेंट पार्ट 28 और 9, वो लिख दीजिए। y के लिए फिर y की दोनों इक्वेशन के ऊपर फिंगर रख लीजिए। आपको क्या दिख रहा है विथ साइन, स्टार्टिंग हमेशा आगे से करते हैं साइक्लिक फॉर्म में। 28 और 9 दिख रहा है, x का टर्म 4 और -7 दिख रहा है। 1 यानी कि कांस्टेंट टर्म पर फिंगर रख लीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है, 4 एंड -7 एंड 5। मैंने एरो बनाया हुआ है रेड साइन से, इसी टाइप से सॉल्यूशन करना है। -7 इंटू 9, ब्रैकेट का स्पेशली फोकस कीजिए। -28 इंटू 5, y अपॉन 28 इंटू -7 -4 इंटू 9, कांस्टेंट पार्ट 1 अपॉन 4 इंटू 5 माइनस ब्रैकेट में -7 इंटू -7। जहाँ भी माइनस यूज होगा वहाँ आपको ब्रैकेट लगाना है, माइनस डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आप खुद गड़बड़ कर लोगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने सॉल्यूशन किया, 7 इंटू 9 63, माइनस साइन आ गया था तो -63, 28 इंटू 5 140, माइनस साइन आ गया तो माइनस है ही है। y अपॉन 28 इंटू 7 196, माइनस साइन 7 के साथ है तो -196, एंड 4 इंटू 9 36, माइनस साइन आ गया तो माइनस ऑलरेडी गिवन है। 4 इंटू 5 20, 7 इंटू 7 49, यहाँ -7 प्लस हो गया, एक साइन माइनस आ गया तो माइनस ही रहेगा। सो x अपॉन -203, y अपॉन -232 एंड 1 अपॉन -29। नाउ कंपेयर, मैंने यहाँ एरो बना के कंपेयर किया हुआ है कि x अपॉन समथिंग जो है वो कांस्टेंट से कंपेयर करना है। सिमिलरली y अपॉन समथिंग अगेन कांस्टेंट से कंपेयर करना है। सो x अपॉन -203 इक्वल्स टू 1 अपॉन -29, माइनस साइन से माइनस साइन कट हुआ, सो x अपॉन 203 अपॉन 29, 203 डिवाइड बाई 29 इक्वल्स टू 7।
and y upon minus 232 y upon minus 232 equals to 1 upon minus 29. When you compare y numbers equals to constant, so y equals to 232 upon 29 and y equals to 8. So final answer is x equals to 7 and y equals to 8. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मोस्टली माइनस साइन में मिस्टेक करते हैं, एरर होता है. सो इस पे आपको फोकस करना है कि ये गड़बड़ ना हो. माइनस साइन लेना है हमेशा. अगर कोफिशिएंट माइनस का है तो विद साइन लेना है. इन केस जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ब्रैकेट का यूज़ करना है. प्रीवियस क्लासेस 6, 7, 8, 9 में अच्छे से आप लोग कर चुके हो कि माइनस का यूज कैसे करना है. मोस्ट स्टूडेंट माइनस का ही एरर करते हैं. सो x इक्वल्स टू 7 and y इक्वल्स टू 8 इज आंसर. इफ़ यू वांट टू वेरीफाई गिवन आंसर इज करेक्ट और नॉट, देन यू पुट वैल्यू ऑफ x equals to 7 and y equals to 8. Put the given equation and you can find right hand sides. If right hand side equals to left hand side, then your answer is right. I give you some questions in PDF form in WhatsApp. So solve. Okay, bye students.